नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। आइए पहली जानकारी, यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने हाल ही में घोषणा की कि बीता वर्ष अर्थात 2023 जो है ये अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। क्यों था? जाहिर तौर पर जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले तापमान को पार कर गया है ये, और संभावित रूप से पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे गर्म अवधि को चिन्हित किया। पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे गर्म यदि कोई वर्ष था तो वो 2023 था। जलवायु परिवर्तन ना सिर्फ आपके परीक्षाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बल्कि प्रत्येक नागरिक प्रत्येक पृथ्वी पर रहने वाले जीव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस बारे में आपको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, ज़रूर ही देखना चाहिए। इतना बड़ा टॉपिक है कि करंट अफेयर्स इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ओडिशा के मयूरभंज जिले के मध्य में एक अनूठी पाक परंपरा सदियों से पनप रही है। जो ये मयूरभंज है इसके स्थानीय रूप से जो है काई चटनी, ये इसके रूप में एक स्वादिष्ट व्यंजन है। व्यंजन मतलब खाने का पदार्थ है, काई चटनी है ना। ये जो व्यंजन है ये लाल बुनकर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। लाल बुनकर चींटियाँ, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ऑकोफिलास स्मार्गडेना के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्यों हमने ये लिया है, ये लिख नहीं पाए हैं। इसको जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जी हाँ, जियोग्राफिकल इंडिकेटर जिसको बोला जाता है, इसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है मयूरभंज के लिए, और हमने 500 जीआई टैग कंप्लीट किए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, ठीक है, जो FIH है, इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, आई थिंक सो, इन्होंने 2023 से 2027 तक की 4 साल की अवधि के लिए वायाकॉम 18 के साथ एक महत्वपूर्ण मीडिया अधिकार साझेदारी पर मुहर लगा दी है ना। ये जो है 4 साल तक अब केवल एक जो अभी नेशंस कप चल रहा है इसका, FIH नेशंस कप, इसको छोड़कर आगे आने वाले समस्त आयोजनों में ऑफिशियल मीडिया पार्टनर के रूप में करेगा कार्य और प्रसारित करेगा और कर सकेगा। ठीक है, ये समझौता वाकई में एक बड़ा समझौता है। 4 वर्ष की अवधि काफ़ी बड़ी अवधि होती है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, हवाई परिवहन अनुसंधान फर्म स्काईट्रैक्स द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, देखिए पिछले 2 वर्षों से कतर का जो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसे ये खिताब दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे भी पीछे छोड़कर चांगी हवाई अड्डे सिंगापुर ने जो है सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपनी पुनः स्थिति प्राप्त की है। यह 12वीं बार है जब इसे यह प्रशंसा मिल रही है। बीच में 2 बार ज़रूरी नहीं था, लेकिन उससे पहले 12 बार इन्हें ये मिला है। ठीक है, ये भी एक अलग ही गौरव की बात होती है। सोचिए 12 बार आपको कोई पुरस्कार मिले, है ना, वाकई में। ठीक है, ऐसा ही एक स्वच्छता के साथ में भी है। स्वच्छता की जानकारी अभी नहीं देंगे, स्वच्छता की जानकारी कल। आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है जेनसॉल इंजीनियरिंग। जेनसॉल इंजीनियरिंग ने गुजरात सरकार के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करके एक महत्वपूर्ण उद्यम शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आ रहा है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। जो ये है, इससे जुड़ी निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के हिस्से के रूप में समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप दिया गया। ठीक है, जो दोनों संस्थाओं के बीच एक ऐतिहासिक समझौते को दर्शाता है। टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र की यह प्रमुख कंपनी जेनसॉल इंजीनियरिंग है। अब वाइब्रेंट गुजरात ये ग्लोबल समिट क्या है, इसके बारे में भी अपन देख ही लेते हैं। उसकी जानकारी हम बार बार दे रहे हैं, लगातार 3 से 4 बार दी जा चुकी हैं आपको जानकारी। हाँ, अंतराल था एक दो वीडियो का, चूँकि चीज़ें होंगी तभी हम जानकारी दे पाएंगे जाहिर तौर पर, है ना, लेकिन दी थी, एक बार फिर से दे देते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए चूँकि इंपॉर्टेंट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के साथ में सम्मानित अतिथियों के साथ गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो क्या है? 2 लाख वर्ग मीटर में फैला यह एक व्यापार शो है। ये समिट का एक हिस्सा है। जिस प्रकार जो समिट है वो भी यही है, ठीक है, जो अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार शो है। आश्चर्यजनक रूप से जो है 100 देश सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 33 देश भागीदार के रूप में शामिल हैं। 33 भागीदार हैं और 100 देश सक्रिय हैं। ये एक फैक्ट है। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने इस समिट की शुरुआत की थी। आज अत्यंत गौरव का विषय है उनके लिए भी, संपूर्ण देश के लिए। 100 से अधिक देश इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।